हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम विभू काका का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं मौखिक पे। क्वेश्चन नंबर 1, विजय विभू काका को क्यों नहीं पहचान पाया? आंसर, विजय विभू काका को पहचान नहीं पाया क्योंकि विभू काका एकदम बदल गए थे। खादी का कुर्ता पाजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे, लगता था वे विभू काका नहीं कोई और है। क्वेश्चन नंबर 2, काका का अनोखा संसार किसे कहा गया है? आंसर, काका का अनोखा संसार अद्भुत था। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गाय बैठी जुगाली कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों के बगीचे थे। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन बड़ा लुभावना था। क्वेश्चन नंबर 3, काका दूसरे गांव में क्या करने गए थे? आंसर, काका हर मंगलवार को दूसरे गांव जाते थे। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते थे। क्वेश्चन नंबर 4, विभू काका विदेश में क्यों नहीं रहे? आंसर, विभू काका विदेश में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वे अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की ठान लिए थे। अब लिखित पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजय ने जीप गाड़ी से जिस गांव का भ्रमण किया उसकी क्या विशेषता थी? आंसर, शाम को विजय जीप गाड़ी में बैठकर आसपास के गांव में घूमने निकला। वहां का दृश्य देखकर विजय की आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के थे। सब घरों के आगे एक गाय बंधी थी। गांव के बीच एक पाठशाला था। सब बच्चे साफ सुथरा कपड़ा पहने हुए थे। लोग स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी बातें हैं जिनसे गांव का स्वरूप बदला जा सकता है? आंसर, यदि हम गांव-गांव जाकर हर एक घर के व्यक्ति को समझाएं कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े, सबको बताएं स्वच्छ रहने के क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए, तो हम गांव का स्वरूप बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विभू काका किस तरह के व्यक्ति थे? उनकी स्वस्थ जीवन शैली के बारे में लगभग 60-70 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। विभू काका पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। वे अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपने देश के किसानों की सेवा करने की ठान ली थी। काका एकदम किसान बन गए थे। वे चाहते थे गांव उन्नति करे, अन्न की पैदावार बढ़े, गांव स्वच्छ और साफ सुथरा रहे, हर एक बच्चा पाठशाला जाए। वे गांव-गांव को बदल देना चाहते थे। विभू काका दूसरे के लिए जीने में ही अपना सुख समझते थे। क्वेश्चन नंबर 4, विजय को काका के चेहरे पर अनोखी चमक क्यों दिखाई दे रही थी? आंसर, विजय को काका के चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई दे रही थी क्योंकि विभू काका अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते थे। वे गांव की उन्नति चाहते थे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, विभू काका आदमी नहीं देवता है। आंसर, देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव-गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से को पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया था। गांव-गांव के घर घर के लोग दोहराते, विभू काका आदमी नहीं देवता हैं। सेकंड, सफलता उसके कदम चूमती थी। आंसर, विभू काका अपने देश की उन्नति चाहते थे। वे हमेशा देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हो, इस पर अक्सर बातें करते थे। उन्होंने एक एक भुट्टे की जगह 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम चूमती थी। तीसरा, दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। आंसर, विभू काका ने कृषि के क्षेत्र पर जितना ज्ञान प्राप्त किया था वे उस ज्ञान को घर घर गांव-गांव जाकर उसका लाभ पहुंचाते थे।
वे सबको साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताते, जिससे पूरा का पूरा गांव ही बदल गया था। वे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। उनके सुख में अपना सुख देखते थे और खुश होते थे। वे कहते, अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। अब हम व्याकरण में चलते हैं। भाषा से नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। यहाँ पे ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जिसके अंत में ता प्रत्यय लग जाने से एक नया शब्द बन जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उदार, उदारता, सरल, सरलता, वीर, वीरता, कायर, कायरता, सुंदर, सुंदरता, महान, महानता। दूसरा है पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखने हैं। संसार का, जग, जगत, दुनिया, पाठशाला, विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल, देवता, अमर, सूर, देव, प्रसन्न, हर्षित, आनंदित, प्रमोदित। क्वेश्चन नंबर 4, ने का प्रयोग करना है। ने का सही प्रयोग करके वाक्य शुद्ध कीजिए। ये वाक्य जो है दिए हुए हैं, इसमें ने शब्द जोड़कर इसे शुद्ध करना है। पहला, मोहित रोटी खाई, इसका होगा मोहित ने रोटी खाई। दूसरा, प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित किया, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया। तीसरा, महात्मा गांधी नारा दिया, करो या मरो, महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। चौथा, पंडित पैसा पैसा बचाकर रुपए जोड़े, पंडित ने पैसा पैसा बचाकर रुपए जोड़े। पांचवा है, अध्यापिका पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, इसका होगा अध्यापिका ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन 5 है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। ये संज्ञा शब्द को अंडरलाइन करना है और उसके भेद लिखने हैं कि वो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो यहाँ पे पहला है, विभू काका एकदम बदल गए थे। यहाँ विभू काका में अंडरलाइन किया हुआ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि विभू काका की तरह कोई दूसरा नहीं है, वे अकेले ही हैं। दूसरा, उनके मुख पर प्रसन्नता झलकी, ये प्रसन्नता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। सफलता उनके कदम चूमती थी, सफलता, यहाँ पे सफलता भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, वे यूरोप अमेरिका की यात्रा पर निकले, यूरोप और अमेरिका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, उनके चेहरे पर स्नेह और चमक दिखाई दे रही थी, यहाँ पे स्नेह और चमक भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पोर्शन विभू काका का यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।